हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की ऑनलाइन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सर्कल्स। 10th क्लास का 10वां चैप्टर है ये सर्कल्स। उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 या 3 क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से आते हैं, तो देखते हैं हम पहले सर्कल टॉपिक। तो इसमें देखिए, सर्कल की पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हमने 9th क्लास में सर्कल के बारे में डिटेल से पढ़ा था। पूरा एक चैप्टर था, इसमें करीब 10-12 थ्योरम थी, उसकी आइडेंटिटी थी, प्रॉपर्टी थी। तो सर्कल होता क्या है उसके बारे में से देखो। सर्कल इस प्रकार से एक प्लेन फिगर है जिसमें, ठीक है, एक रेडियस किसको कहते हैं? सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को रेडियस कहते हैं। एक सर्कल में कुल कितनी इनफिनाइट रेडियस होती है? तो ये छोटी छोटी बातें हमने किसमें 8th या 9th क्लास में भी सीखी हैं। उसमें करीब 6 थ्योरम थी, जिस इस प्रकार से थी कि सर्कल पर कोई ये कॉर्ड क्या होगी? सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। और सेंटर पर कॉर्ड ये इस प्रकार से एक एंगल बनाएगी। अगर किसी सर्कल में 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वे सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। और इसका उल्टा वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अगर कॉर्ड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं तो दोनों की दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं। ये इस प्रकार से और भी थ्योरम थी कि भी जैसे सेंटर से कोई कॉर्ड अगर कोई लाइन सेगमेंट्स कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर है तो वो कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है। इसका उल्टा भी हो जाएगा, कोई लाइन सेगमेंट कॉर्ड्स को बाइसेक्ट करता है तो वो किस पर? इस पर कॉर्ड्स पर लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है। तो ये कुछ थ्योरम्स थी हमने जो 9th क्लास में सीखी थी। अब उससे आगे का सिलेबस हम करते हैं। इसमें 10th क्लास में देखो, इसमें क्या है? टेंजेंट्स। एक टेंजेंट होती क्या है पहले तो इसके बारे में बता देते हैं हम। टेंजेंट्स क्या होती है? एक नया वर्ड है, टेंजेंट सीक्वेंस। जैसे ये हमारा एक सर्कल है, एक लाइन सेगमेंट ये है जो कि सर्कल से बाहर है, वो कहीं पर भी उसको टच नहीं करता, इससे इसका कोई रिलेशंस नहीं है। एक ऐसा लाइन सेगमेंट हो सकता है जो सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है या टच करता है। ए बी मान लेते हैं इस लाइन सेगमेंट को, ये पी पर इंटरसेक्ट करता है, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। और अगर एक लाइन सेगमेंट इस प्रकार से हो जाएगा, सी डी मान लिया, ये पी और क्यू, ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो इसको हम सीकेंट बोलेंगे। एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे? सीकेंट। अब पहला जो क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का वो है, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव? एक सर्कल पर कुल कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? तो देखो आंसर इसमें लिखा हुआ है, सॉल्यूशन देयर आर बी इनफिनाइट मैनी टेंजेंट टू ए सर्कल्स। अब देखो, सर्कल पर कुल जितने पॉइंट होते हैं उतनी ही हम टेंजेंट खींच सकते हैं। एक टेंजेंट ये होगी, एक टेंजेंट इधर होगी, एक टेंजेंट इस तरफ होगी, एक टेंजेंट इस तरफ होगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। टेंजेंट क्या होती है? जो इसको टच करके जाती है। तो जितने भी सर्कल पर पॉइंट होते हैं उतनी ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इनफिनाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये फिल इन दी ब्लैंक्स का छोटे छोटे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में, ये कि एक पॉइंट पर, जैसे इस प्रकार से ये ए बी आ गया। अगर ये एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो टेंजेंट नहीं रहेगी। टेंजेंट क्या होगी? एक पॉइंट पर। तो इसमें क्या आ जाएगा? 1 पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट है, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। अभी जैसे 2 पॉइंट पर इस प्रकार से पी और क्यू मान लिया, ये पी और क्यू पर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे? सीकेंट बोलेंगे। सीकेंट बोलेंगे। अब एक और डिफरेंस है, कॉर्ड और सीकेंट में क्या डिफरेंस होता है? मामूली सा अंतर होता है इसमें। देखो, ये पी क्यू ले लेते हैं हम। अब पी क्यू क्या है? कॉर्ड है, और ये सीकेंट है। अब कॉर्ड और सीकेंट ये भी सर्कल के 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ये भी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है। इसमें क्या होगा? इंटरसेक्ट करेगा। वो लाइन सेगमेंट जब आगे बढ़ जाता है तो उसको सीकेंट बोलेंगे और ये कॉर्ड होगा। छोटा सा मामूली सा डिफरेंस होता है दोनों में। नेक्स्ट पार्ट है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। अधिक से अधिक कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है? देखो, एक ये कोई डायमीटर है, एक टेंजेंट यहां से जाएगी, एक टेंजेंट यहां से जाएगी।
ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर इसके अलावा और कोई लाइन लेंगे, हम बाहर लेंगे तो वो सर्कल्स की टेंजेंट नहीं होगी, और अंदर लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सीकेंट हो जाएगी। अब एक लाइन पर जितनी भी परपेंडिकुलर होंगी वे पैरेलल लाइन होती है, तो दो ही मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट, पेयर तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड टेंजेंट टू ए सर्कल्स एंड दी सर्कल, सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट करती है, मान लिया ये पॉइंट है P, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये एक पॉइंट होगा जो सर्कल के ऊपर होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, जो कॉमन पॉइंट होगा। जैसे ये हमारी एक टेंजेंट है AB, तो P क्या है, P एक पॉइंट है जो सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलेंगे। एक इसमें देखो, तो अब क्वेश्चन है इसमें, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर। अब इसमें एक पॉइंट हम बीच में पहले जो हमें बताना चाहिए था वो रह गया है कि कोई भी टेंजेंट जो है, जैसे मान लिया ये एक टेंजेंट है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, लेंथ PQ, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P पर है, ये P पर टेंजेंट है, ठीक है, इसको Q ले लेते हैं, ये सेंटर को हम O मान लेते हैं, रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर है, लाइन थ्रू द सेंटर O ए पॉइंट Q सो दैट OQ कितनी है 12 सेंटीमीटर हो गया। ये एक इसमें थ्योरम आती है कि टेंजेंट हमेशा ही रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या उल्टा भी ले सकते हैं हम, रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। और अब ये एक ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल POQ, एंगल जो P होगा वो क्या है 90 डिग्री का, ये परपेंडिकुलर होगा, तब पाइथागोरस से हम PQ निकाल सकते हैं। PQ का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, तो PQ का स्क्वायर यहाँ पर ये 12 का 12 है, और ये 5 रेडियस जो दिया हुआ था 5, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना होगा 119, PQ का स्क्वायर है ये। तो जब हम PQ निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ये एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे, आंसर हमारा जो है इसका D आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब draw a circle and 2 lines parallel to a given line such that one is the tangent and other is a secant। ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बता चुके हैं, फिर भी उन्होंने ये कंफर्म करने के लिए कि बच्चे को टेंजेंट और सीकेंट में डिफरेंस पता है या नहीं पता। एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें, इस प्रकार से हम ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं, इसका नाम रखेंगे हम AB, ये P पर है, इसको CD लिख लेते हैं, ये Q और R लिख पॉइंट पर। तो जो AB है वो टेंजेंट है, टेंजेंट एक टेंजेंट बनानी थी हमें, तो टेंजेंट क्या होगी AB, और सीकेंट वो क्या होगी हमारी CD, ये एक CD है। टेंजेंट जो है सर्कल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट्स पर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 2 थ्योरम है, एक तो अभी हमने की जो परपेंडिकुलर होती है रेडियस जो टेंजेंट पर वो करवाएंगे, दूसरी थ्योरम टेंजेंट किसी एक्सटीरियर पॉइंट से किसी सर्कल पर मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। ये थ्योरम हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी और अगली एक्सरसाइज में करेंगे। तब तक के लिए इसको एक बार समझे, देखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।